ओम शांति। आज हम 24 जुलाई 2025 की मुरली के ज्ञान रत्नों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो एक खास यात्रा है। मतलब दुख की दुनिया से सुख और शांति के धाम तक पहुंचना। शुरू में ही कहा है, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। हाँ। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये रास्ता कैसा है, जरा समझे। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है और उसे पाने की एक विधि भी। हाँ। तो मूल विचार यही है कि अभी की जो स्थिति है जिसे दुखमय कहा गया है, उससे एक अच्छी ऊंची अवस्था की ओर कैसे जाना है। और इसमें एक सवाल भी है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? और जवाब है कुल दुख का नजारा। यहाँ तक कि अगर कोई सुख है भी तो वो अल्पकाल काग विष्ठा समान। हाँ, ये शब्द काफी तीखे हैं। बिल्कुल, क्षण भंगुर, तुच्छ। और ये भी कि सृष्टि चक्र तो लगातार बदल ही रहा है। सही बात है। और ये कागविष्टा समान वाली जो उपमा है, उसका उद्देश्य शायद यही है कि जो दुनियावी सुख हैं उनकी क्षण भंगुरता समझ आए, ताकि ध्यान असली सुख पर जाए। बिल्कुल। और यहाँ साक्षी भाव का महत्व भी आता है कि जो हो रहा है उसे देखो पर उसमें उलझो मत ज्यादा, क्योंकि सब बदल रहा है। अच्छा, तो ये समझ तक पहुंचने का रास्ता राजयोग बताया है। और ये ज्ञान परमात्मा जिन्हें बाप कहा गया है, वो आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सिखाते हैं। अब ये शास्त्रों की बातों से अलग कैसे है? देखिए, यहाँ पर जो मुख्य अंतर बताया गया है वो ये कि ये ज्ञान अभी के लिए है, मतलब इस समय के लिए सीधे परमात्मा दे रहे हैं। अच्छा। जबकि शास्त्र तो बीते युगों की बातें या नियम माने जाते हैं ना। तो इस शिक्षा के हिसाब से परमात्मा के इस डायरेक्ट ज्ञान और उनकी याद के बिना वो जो परिवर्तन है कलयुग से सतयुग का, हाँ, पतित से पावन दुनिया का, संभव नहीं है। मतलब उनका हस्तक्षेप जरूरी है। ये ज्ञान ना खुद पर भी बहुत ध्यान देने को कहता है। जैसे खुद से पूछो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं? हाँ, आत्मनिरीक्षण। और फिर ये बात के रहम परमात्मा नहीं करेंगे, रहम तो हरेक को अपने पे करना है। ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। हाँ, ये जिम्मेदारी व्यक्ति पर डालता है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान दया करेंगे, कृपा करेंगे जी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, खुद पर रहम करो। मतलब अपने अवगुण देखो, उन्हें मिटाने की मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हाँ, पुरुषार्थ। दुख का कारण रावण यानी बुराइयों को बताया है, पर साथ में ये भी कहा है कि ये ड्रामा में नूंद है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। पर इसका अर्थ शायद ये है कि देखो, होना तो वही है जो ड्रामा में फिक्स है, लेकिन तुम्हारा काम है अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाना, खुद पर काम करना। तो अगर बड़े पिक्चर में देखें तो संगम युग का जिक्र आता है, पुरानी दुनिया के नई दुनिया में बदलने का टाइम। जी बिल्कुल। और इसमें पवित्रता और परमात्मा की जो श्रेष्ठ मत है, श्रीमत, हाँ, श्रीमत, उसको बहुत महत्वपूर्ण बताया है। पवित्रता और श्रीमत ये मुख्य आधार है। हाँ, संगम युग को एक तरह से गोल्डन चांस माना गया है, जब आत्मा वापस अपनी असली पवित्र स्थिति पा सकती है, और श्रीमत पर चलना ही उसका तरीका है। और वो घर बनाने वाला उदाहरण भी दिया है। हाँ, वो बड़ा अच्छा है। जैसे नया घर बनाते समय भी आदमी अपने काम धंधे तो करता ही रहता है ना। हाँ, जिम्मेदारियां निभाता है। बिल्कुल। वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा में भी दुनिया में रहते हुए अपनी भूमिकाएं निभाते हुए वो जो मेन लक्ष्य है, देवता बनना, हाँ, देवता पद पाना, उसको याद रखना है, एक बैलेंस बनाना है। तो अगर हम इसका सार निकाले तो मुख्य बात हुई परमात्मा की याद, मतलब बाप को याद करना जी, और ज्ञान के अभ्यास से पवित्र बनना, ताकि हम अपने लक्ष्य सुख धाम वाया शांति धाम पहुंच सके। लेकिन इसको प्रैक्टिकल कैसे करें? धारणा के लिए क्या खास बातें हैं? हाँ, धारणा के लिए 2 मुख्य सार बिंदु दिए गए हैं। पहला है अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करनी है। वही आत्मचिंतन। हाँ, अपनी गलतियों को देखो, समझो, फिर योग बल से, मतलब परमात्मा की याद की शक्ति से उन्हें मिटाओ और खुद को माफ करके आगे बढ़ो। ये सिर्फ पछतावा नहीं है, बल्कि एक्टिव सुधार है। और दूसरा है परमात्मा की राय पर चलकर स्वयं पर रहम करना है। ये फिर से वही बात, खुद पर रहम करो, अपनी जिम्मेदारी समझो। बिल्कुल। और साक्षी होकर अपने और दूसरों के पुरुषार्थ को देखो। मतलब ना खुद के एफर्ट से निराश हो, ना दूसरों की कमियों में फंसो, और कभी खुद को घाटा नहीं डालना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इसके साथ एक वरदान भी जुड़ा है। विश्व कल्याण की भावना से हर आत्मा की सुरक्षा की योजना बनाने वाले
सच्चे रहमदिल बने। हाँ, ये खुद पर रहम से भी आगे की बात है। सबके लिए सोचना, दूसरों के नेगेटिव पार्ट देखकर परेशान होने के बजाय उनकी सेफ्टी का सोचना, ये तो काफी ऊंची स्टेज है। निश्चित रूप से बहुत ऊंची अवस्था है। और स्लोगन इसे कर्म से जोड़ देता है। कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। मतलब काम करते हुए भी ध्यान। हाँ, बुद्धि परमात्मा की याद में या ज्ञान के पॉइंट्स पर रहे। वो साक्षी भाव और ये अटेंशन का पहरा, ये दोनों मिलकर ही कर्मयोगी बनाते हैं। कर्म में रहो पर डिटैच्ड। आखिर में कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं, संकल्पों की शक्ति जमा करने की बात, श्रेष्ठ सेवा और एक बहुत पावरफुल बात, अंतिम परीक्षा का प्रश्न। हाँ, वो होगा 1 सेकंड में फुल स्टॉप। मतलब मन में कोई और फालतू या नेगेटिव विचार नहीं, बस एक परमात्मा की याद। ये सेकंड में फुल स्टॉप, ये वाकई राजयोग के अभ्यास का जैसे क्लाइमैक्स है। हाँ, मन पर इतना कंट्रोल कि बस एक संकल्प पर टिक जाओ। ये सिर्फ विचारों का रुकना नहीं है, ये चेतना का हाईएस्ट पॉइंट पर स्थिर होना है। तो यहाँ हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं शायद, हाँ, जरूर। कि आज की जो इतनी तेज जिंदगी है, जहां मन 1000 तरफ भागता है, उसमें ये 1 सेकंड में विचारों पर फुल स्टॉप लगाना, ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इसका अभ्यास असल जिंदगी में कैसे किया जा सकता है, इसका स्वरूप कैसा होगा, इस पर सोचा जा सकता है। जरूर मनन करने वाला एक बात है। ओम शांति। ओम शांति।